वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 14 मई 2024 और 14 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो UNO द्वारा, है ना, UNO के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, मई मंथ के इम्पोर्टेंट डे हमारे हो चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है दोस्तों जापान ने। किसने जीती है? जापान ने जीती है और पाकिस्तान को हराया है। ये आपको याद रखना है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। दोस्तों जापान की बात करें, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया। ये इतना फैक्ट आपको याद रखने हैं जापान से संबंधित। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, एन चंद्रशेखरन, है ना, एन चंद्रशेखरन जी को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CEO नियुक्त किया है। गैरी कस्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये दोस्तों भारत सरकार चीन जो बॉर्डर है, भारत चीन बॉर्डर है, इस पे दोस्तों प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी और सीमा सड़क बनाने का निर्णय लिया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिन्वी और युआन। अच्छा, बात करें चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। इतना फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में सुरजीत पात्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों सुरजीत पात्र एक पंजाबी कवि थे। ये आपको याद रखना है। इनको 2012 में, कब? 2012 में पद्मश्री मिला था। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो दोस्तों अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और ओमान देश ने समझौता किया है। किसने किया है?
ओमान देश ने समझौता किया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आंद्रेई बोलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, आंद्रेव बोलोसोव, ये है आंद्रेव बोलोसोव, और इनको रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है ना। किसका दोस्तों? रूस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है, आंद्रेई बेलोसोव। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है? APMEA मतलब एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। इसका दोस्तों स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय फिराके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय फिराके को। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ़को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इफ़को के नए निदेशक कौन बन गए हैं दोस्तों? विवेक बिपिंडदा कोल्हे, है ना, क्या नाम इनका? विवेक बिपिंडदा कोल्हे। इनको दोस्तों इफ़को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में इदा शीशा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये हुई है दोस्तों मेघालय की, है ना। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? इदा शीशा नोग्रांग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? डॉक्टरेट की मानद उपाधि से मैकगिल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को सम्मानित किया है, और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये कनाडा की यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की यूनिवर्सिटी है? कनाडा की है, मैकगिल यूनिवर्सिटी। और इसने ही हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ईरान ने, है ना, भारत और ईरान देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, इसको यह दोस्तों चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को आवागमन का प्रमुख केंद्र बनाने की परिकल्पना है, इसलिए भारत और ईरान के मध्य समझौते हुए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालीन गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों दुबई ने। किसने लॉन्च किया है? दुबई ने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? जॉर्ज मार्टिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज मार्टिन ने रोमांचक फ्रेंच मोटो जीपी जीता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।